ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एपीज। अच्छा, एपीज मतलब दो एपी दिया हुआ है, पहला ये और दूसरा ये, और क्या बोल रहा है, ये आपस में इक्वल है, मतलब इनके जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। तो कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला एपी है तो उसको हमने लिख दिया। उसके बाद यहां से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आराम से निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा 63 हो जाएगा, और सेकंड टर्म को जब माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म से, या थर्ड टर्म को जब माइनस करेंगे सेकंड टर्म से, तो हमारा निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्या ये बात क्लियर है? ठीक वैसे ही हमारे पास जब सेकंड एपी देगा तो यहां पर भी हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहां से हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला लगाने के बाद a की वैल्यू 63 जैसा कि हमने निकाला था, और d हमारे पास है 2, तो वो वैल्यूज हम रख देंगे। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम 2 इंटू एन करेंगे तो 2n आ जाएगा, और 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 63 प्लस 2n माइनस 2। तो 63 को माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 61 मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 61 प्लस 2n। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर हमें स्टूडेंट्स ये वैल्यू मिल गई है, तो इस वैल्यू को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक वैसे ही यहां पर भी हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए की वैल्यू 3 है और कॉमन डिफरेंस 7 है, रख देना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। हमने फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, वो तो एन ही है ना, माइनस 1, डी हमारा है यहाँ 7। तो सॉल्व करेंगे आगे, 3 प्लस 7 इंटू एन, 7n। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 7 1 से 7 हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 के सामने भी प्लस है और 7 के सामने माइनस है, तो 3 माइनस 7 हो जाएगा आपका -4। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 7n माइनस 4 लिख रहे हैं। तो देखिए हमारा 7n माइनस 4 आ गया, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या गिवन है, nth टर्म ऑफ दीज एपीज आर इक्वल। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो दो एपी है ये आपस में इक्वल है। तो ठीक है भैया, मतलब ये वाली चीज इक्वेशन 1 और ये वाली चीज इक्वेशन 2, इन दोनों को हम आपस में इक्वल करके लिख देना है। लिख दिए। अब देखो -4 इधर आएगा, एलएचएस में तो प्लस हो जाएगा, 2n प्लस में है वहां जाके हो जाएगा माइनस, तो 7n माइनस 2n हो जाएगा 5n, और 61 प्लस 4 हो जाएगा 65। अब देखिए ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो आपका 13, मतलब n की वैल्यू हमारी 13 आ जाएगी। इसका मतलब ये है देयरफॉर 13th टर्म, क्योंकि n की वैल्यू आई 13, 13th टर्म ऑफ बोथ दीज एपीज आर इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों 13th टर्म पे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, मतलब इनका जो 13वां टर्म होगा वो सेम होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इसे लाइक करना जरूरी है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भूलना नहीं है। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय।